नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका। कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। भारत चीन सीमा विवाद के बीच मोदी सरकार ने एक कड़ा फैसला लिया है। 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसे में इन ऐप्स को यूज करने वाले देश के लाखों युवा अब इसका विकल्प ढूंढ रहे हैं। वो बेचैन हैं कि इन ऐप्स के विकल्प में अब वे क्या यूज कर सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं इन ऐप्स का विकल्प। सबसे पहले यहाँ पर जो चाइनीज़ ऐप है वो टिकटॉक और लाइकी, जो कि भारत में काफ़ी लोकप्रिय है। इसका भारतीय विकल्प अगर हम देखें तो सबसे पहला इसका भारतीय विकल्प है शेयर चैट और दूसरा इसका भारतीय विकल्प है चिंगारी। ये दोनों ही ऐप अभी बहुत कम यूज़ किए जाते हैं भारत में, क्योंकि टिकटॉक और लाइकी जैसे ऐप जो वीडियो बनाने के काम में आते हैं वो काफ़ी लोकप्रिय हैं। तो हो सकता है अब जब टिकटॉक लाइकी जैसे ऐप बैन हो गए हैं तो भारतीय मूल की जो ये ऐप हैं वो अब ज़्यादा यूज़ की जाए। दूसरी ऐप जो यहाँ पर आती है वो है यूसी ब्राउज़र। यूसी ब्राउज़र हम देखते हैं मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऐप है। ये चाइना के हर फ़ोन में इंटीग्रेटेड ऐप है और इसका अगर भारतीय विकल्प हम देखें तो इसके यहाँ पर 3 विकल्प हमारे पास हैं। सबसे पहला है एपिक ब्राउज़र, दूसरा है जियो ब्राउज़र और तीसरा एक कॉमन ब्राउज़र है जिसे भारत में काफ़ी यूज़ किया जाता है, वो है क्रोम। तीसरी जो हमारे पास चाइनीज़ ऐप है वो है जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इस ऐप को लॉकडाउन के टाइम में काफ़ी यूज़ किया गया था। काफ़ी लोगों ने जूम के ज़रिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की थी। अब इसमें जो इंडियन ओरिजिन की ऐप हम यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहली ऐप है जियो मीट, जो कि जियो की तरफ से लॉन्च की गई है। दूसरी ऐप हमारे पास है से नमस्ते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। हालांकि अभी से नमस्ते ज़्यादा डाउनलोडेड ऐप नहीं है, ना ही भारत में इसको इतना ज़्यादा यूज़ किया गया है, लेकिन क्योंकि अब जूम ऐप बंद हो चुका है, जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बंद हो चुका है, तो इसको डाउनलोड किए जाने की जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और तीसरा इसमें है सिस्को वेबएक्स। ये भी इंडियन ओरिजिन ऐप है जिसे हम जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के विकल्प में यूज़ कर सकते हैं। अब चौथी चाइनीज़ ऐप के बारे में अगर बात करें तो वो है शेयरिट। शेयरिट भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय ऐप है। इसके ज़रिए लोग फाइल एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इमेजेस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वीडियोस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कई और चीज़ें भी एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसके अलावा MI का एक ऐप है जो कि जेंडर, ये भी एक चाइनीज़ ऐप है। इस पर भी भारत सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया जा चुका है। अब इन दोनों ऐप के विकल्प में जो भारतीय मूल की ऐप है वो है यहाँ पर शेयर ऑल। शेयर ऑल भी सिमिलर है एकदम शेयर इट और जेंडर के। जिस तरीके से इन ऐप्स के जरिए यहाँ पर फाइल ट्रांसफ़र किया जा सकता है, वैसे ही शेयर ऑल के जरिए भी यहाँ पर एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में फाइल्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अगली जो हमारे पास ऐप है वो है चाइनीज़ ऐप शीन, क्लब फैक्ट्री और अली एक्सप्रेस। ये तीनों ऐप जो हैं वो भारत में भी काफ़ी यूज़ की जाती है। काफ़ी लोग इस पर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और ये तीनों ऐसे ऐप्स हैं जहाँ पर बहुत चीपर कॉस्ट में आपको सामान मिल सकता है। तो इसके बदले अगर हम भारतीय मूल के ऐप को देखें तो सबसे पहला नाम है मिंत्रा, दूसरा नाम है यहाँ पर आजियो, जो कि जियो की तरफ से ही बनाया गया है, और तीसरा नाम यहाँ पर लाइम रोड और फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, इस तरह की जो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स हैं इनको भी आप चाइनीज़ ऐप के बदले यूज़ कर सकते हैं। अगली ऐप है वी चैट, जो कि ये भी एक चाइनीज़ ऐप है। इसके थ्रू एक दूसरे को मैसेज किया जा सकता है, जिसमें आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, परिवार वालों से बात कर सकते हैं। क्योंकि ये चाइनीज़ ऐप है तो इसको भी बैन कर दिया गया है। अब अगर इसके विकल्प में हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास व्हाट्सएप, जो कि मोस्ट पॉपुलर ऐप है, बहुत यूज़ किया जाता है और काफ़ी लोग इसे ही प्रेफर करते हैं बातचीत करने के तौर पर। और दूसरा हमारे पास है सिग्नल मैसेंजर। सिग्नल मैसेंजर एक US ओरिजिन ऐप है। और तीसरा ऐप जो है हमारे पास यहाँ पर है टेलीग्राम। टेलीग्राम भी बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा यूज़ किया जाता है और अब क्योंकि चाइनीज़ ऐप बंद हो गए हैं तो लोग टेलीग्राम को भी काफ़ी यूज़ करना प्रेफर कर रहे हैं। टेलीग्राम एक रशियन ओरिजिन कंपनी द्वारा बनाया गया है। अगली ऐप हम यहाँ पर देख सकते हैं कैम स्कैनर। कैम स्कैनर पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। गवर्नमेंट द्वारा भी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए कैम स्कैनर को यूज़ किया जाता है। कई कंपनीज़ भी कैम स्कैनर को यहाँ पर यूज़ करती हैं, लेकिन अब इस ऐप को भी बैन कर दिया गया है क्योंकि ये भी चीनी ऐप है। अब इसके विकल्प में अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ 3 ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला डॉक स्कैनर, दूसरा हमारे पास ऑप्शन आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तीसरा हमारे पास अडोब स्कैन का ऑप्शन आता है। ये तीनों ऑप्शन ही हम इसके विकल्प में यूज़ कर सकते हैं। डॉक स्कैनर से भी हम डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं,
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस से भी हम डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं, और तीसरा जो अडोब द्वारा बनाया गया है अडोब स्कैन से भी हम डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं। तो ये तीनों हमारे पास एक विकल्प है इस ऐप के रिप्लेसमेंट पर। अब अगला जो हमारे पास ऐप है वो है क्लीन मास्टर, और दूसरा DU स्पीड बूस्टर। दोनों ही ऐप जो हैं वो आपके फ़ोन को क्लीन करने में काम आते हैं, ऑप्टिमाइजेशन करने में काम आते हैं। अब इसके रिप्लेसमेंट में जो हमारे पास यहाँ ऑप्शन है वो है सी क्लीनर का, और दूसरा नॉर्टन क्लीन ऐप। दोनों ही ऑप्शंस को आप इन दोनों ऐप्स के रिप्लेसमेंट पे यूज़ कर सकते हैं। हर चीनी ऐप का एक विकल्प मौजूद है। चाइनीज़ ऐप को बैन किए जाने के बाद चीन को एक बड़ा झटका तो लगा ही है, साथ ही चीन पर भारत की इस डिजिटल स्ट्राइक के बाद चीन को बहुत बड़ा नुकसान भी होने वाला है। चीनी ऐप्स को बैन किए जाने के बाद अब भारतीय मूल की ऐप को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, जो कि भारत के लिए काफ़ी लाभदायी होगा। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूँगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।